हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। आज हम रंजीत सिंह के बुक से देखेंगे चार्ल्स लैम्ब का एमसीक्यूज, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है और जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, दोनों को करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। और इनका जो है दोस्तों बायोग्राफी हो चुका है, इम्पोर्टेंट वर्क्स हो चुका है और इम्पोर्टेंट वर्क्स का इम्पोर्टेंट लाइन्स भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, विच पीरियड और एज चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स टू। चार्ल्स लैम्ब किस एज या पीरियड से बिलोंग करते थे? तो वो करते थे दोस्तों रोमांटिक एज से। रोमांटिक एज जो था वो दो भागों में बांटा गया था। पहला वाला फर्स्ट जनरेशन के पोएट, दूसरा वाला सेकेंड जनरेशन के पोएट। और ये हमारे थे चार्ल्स लैम्ब जो थे वो फर्स्ट जनरेशन के पोएट थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, चार्ल्स लैम्ब्स एसेज आर नोन एज। चार्ल्स लैम्ब का जो एसेज था वो किस नाम से जाना जाता था? तो इनका जो एसेज था उसको बोला जाता था एसेज ऑफ इलिया। इलिया इनका पेन नाम था। और ये जो है दोस्तों दो कलेक्शन एसेज का पब्लिश करवाते हैं। पहला एसेज ऑफ इलिया, एसेज ऑफ इलिया, और दूसरा जो है वो है लास्ट एसेज ऑफ इलिया। ठीक है, लास्ट एसेज ऑफ इलिया। और ये जो रहा है ये 1823 में आता है। और लास्ट एसेज ऑफ इलिया जो है दोस्तों ये 1833 में आता है। यानी कि इसके 10 साल बाद जो है 33 में ये आता है। और एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा कि जो एसेज ऑफ इलिया है सबसे पहले कहाँ पब्लिश होता है? तो ये होता है लंदन मैगजीन में। लंदन मैगजीन, ये नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज ऑफ लैम्ब इज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल। अब इसमें से बताइए कि इनका कौन सा मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका बैचलर्स कंप्लेंट। बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट द मैरिज पीपल। बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट द मैरिज पीपल, ये जो एसेज रहता है दोस्तों इसको क्यों बोला गया है मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल? तो इसलिए बोला गया है कि चार्ल्स लैम्ब जो है बैचलर रहे पूरी लाइफ। ठीक है, बैचलर ही ये डाइड हो जाते हैं। और ये एक्सपीरियंस करते हैं दोस्तों कि जो इनके कलीग्स थे, फ्रेंड्स से, कलीग्स थे और रिलेटिव्स जो थे वो लोग क्या करते थे, उन लोग का जो बिहेवियर था इनके प्रति, ये बैचलर थे तो इनके प्रति बिहेवियर कुछ अलग रहता था। तो उसी चीज़ को जो ये है इस बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट द मैरिड पीपल, इसमें ये बातों को बताए हैं, पूरी एक्सपीरियंस को बताए हैं कि इनके साथ कैसे बिहेव किया जाता था रिलेशन में, रिलेटिव्स जो करते थे। अगला देख लेते हैं। अगला है, वी आर नॉट ऑफ एलिस nor of thee, nor are we children at all. The children of Alice will call Bertram father. ये है from which essays of Lamb are the above line quoted. अब इसमें बोला जा रहा है कि ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लाइन है दोस्तों ड्रीम चिल्ड्रन से लिया गया है। और इसका मतलब भी देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका मतलब जो होगा वो देख लेते हैं। वी आर नॉट ऑफ एलिस, हम जो है हम एलिस के नहीं हैं। नॉर ऑफ दी, ना ही तुम्हारे हैं ना हम एलिस के हैं ना ही तुम्हारे हैं। नॉर और वी चिल्ड्रन एट ऑल, बच्चे तो हम एकदम नहीं हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस विल कॉल बर्ट्रम फादर, जो एलिस के जो बच्चे हैं इसका पूरा समझते चलिए। हम न तो एलिस हैं, हम न तो एलिस के बच्चे हैं ना ही तुम्हारे बच्चे हैं। नॉर और वी चिल्ड्रन, और हम बच्चे भी नहीं हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस विल कॉल बर्ट्रम फादर, जो एलिस के जो बच्चे हैं वो बर्ट्रम को क्या बुलाएंगे? उनको पिता बुलाएंगे। एलिस के बच्चे जो हैं बर्ट्रम को पिता बुलाएंगे। तो ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं इसमें, ये सब ड्रीम चिल्ड्रन की है। ड्रीम चिल्ड्रन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम आपको बता देते हैं कि क्या है। यह एक दोस्तों एसे है, यह एक एसे है चार्ल्स लैम्ब का। इसमें जो है ड्रीम चिल्ड्रन में एक स्वप्न दिखाया गया है कि ये चेयर पे बैठे बैठे स्वप्न देख रहे हैं। और क्या इसमें जो है जो कल्पना है इनकी, उसी में कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। तो कैरेक्टर्स को देख लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं ड्रीम चिल्ड्रन के। तो वो है एक फादर का ये कैरेक्टर दिखाए हैं लोवेल नाम से। लोवेल नाम है जिसमें कि ये अपने फादर को दिखाए हैं। और एक कैरेक्टर रहती है कजिन ब्रिगेड।
कजिन ब्रिगेड, जिसमें ये अपनी सिस्टर मैरी को दिखाए हैं, डिटेल नहीं लिख पा रहे हैं, कजिन ब्रिगेड देख लीजिएगा। और अगला जो कैरेक्टर दिखाए हैं ये अपनी गर्लफ्रेंड जो एन सीमन है, एन सीमन इनकी जो गर्लफ्रेंड 1792 में जो इनकी गर्लफ्रेंड बनती है दोस्तों, उन्हीं का जो है ये जिक्र इसमें भी किए हैं एन सीमन का। तो वो क्या किए हैं देख लेते हैं। तो एन सीमन को वो एक एलिस विंटरटन नाम से जो है इसको एड्रेस किए हैं यहाँ पर, एलिस विंटरटन। ठीक है, इस ड्रामा एसेज में जो नाम है इनकी गर्लफ्रेंड एन सीमन का वो एलिस है। उसके बाद मिसेस फील्ड का जो जिक्र किए हैं वो इनकी ग्रैंड मदर है। कैरेक्टर समझ में आ गया। तो ऐसे ही जो है ये सब डिटेल इसमें किए हैं, बताए हैं। तो इसी वजह से ये भी जो है ऑटोबायोग्राफिकल ही है ड्रीम चिल्ड्रन। और मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल पूछे तो द बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, ये वाला सही रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज कॉल्ड प्रिंस एमंग द एसेइस्ट। अब ये किसको बोला जाता है, प्रिंस एमंग द एसेइस्ट। तो ये बोला जाता है दोस्तों चार्ल्स लैम्ब को। चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस बोला गया है एसेज का। और ये बात किसने बोला है इनको, तो ये बात बोले हैं आपके ह्यू वॉकर। ह्यू वॉकर क्या बोलते हैं कि चार्ल्स लैम्ब जो हैं वो क्या है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया जितना भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये अभी तक तो ये 2010 तक का ही अपडेट है और आगे भी जो है एग्जाम्स में पूछा गया है। चार्ल्स लैम्ब क्या थे, तो वो थे पर्सनल एसेइस्ट थे, पर्सनल एसेइस्ट। देखिए पर्सनल एसेइस्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो भी अपना ऑटोबायोग्राफिकल लिखे हैं, ये पहली बात कि ऑटोबायोग्राफिकल बहुत ज़्यादा एसेज ये लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो एसेज है ऑटोबायोग्राफिकल है तो पर्सनल रिलेशन के बारे में ही बताए हैं उसमें। ज़्यादातर अपनी मदर, अपनी सिस्टर, जो एन सीमन जिनसे इनका अफेयर चला है उनके बारे में, फादर के बारे में, यहाँ तक कि ग्रैंड मदर के बारे में। जिस वजह से ये सारी चीज़ें जो पर्सनल चीज़ें हैं यही इसको पर्सनल एसेइस्ट इनको बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु रिफर्स लैम्ब एज लैम्ब द प्रोलिफिक एंड द जेंटल हैज़ वेनिस्ड फ्रॉम द लोनली हर्थ। ये जो बोले हैं ये वर्ड्सवर्थ बोले हैं। वर्ड्सवर्थ इनके डेथ के तुरंत बाद जो है, इनका डेथ कब होता है दोस्तों, 1834 में जब इनका डेथ होता है, कोलरिज के साथ में ही होता है, कोलरिज के कुछ महीने बाद इनका हो जाता है। तो उस टाइम पर ये तुरंत जो है वर्ड्सवर्थ इनको एड्रेस करते हैं और उसी में ये बोलते हैं कि लैम्ब द प्रोलिफिक एंड द जेंटल हैज़ वेनिस्ड फ्रॉम हिज लोनली हर्थ। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये लैम्ब को बोलते हैं कि लैम्ब जो है कोमल व चंचल था, एकाकी चूल्हे गायब हो गए। कोमल और चंचल था इसको बोले, किसको, चार्ल्स लैम्ब को। एकाकी चूल्हा क्यों बोले हैं, क्योंकि ये जो है दोस्तों शादी नहीं किए थे, ये अकेले थे, तो एकाकी इसलिए इनको एड्रेस किए हैं। और प्रोलिफिक एंड जेंटल मतलब ये चंचल व कोमल थे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला गया है। अगला क्वेश्चन है चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज। लिटरेरी करियर जो है चार्ल्स लैम्ब कैसे स्टार्ट करते हैं, तो वो करते हैं एज अ पोएट। पोएट के रूप में भी इनका अच्छा खासा नाम है, पोएट के रूप में भी इनका अच्छा खासा नाम है। ओल्ड फेमिलियर फेसेस जो है दोस्तों याद होगा आपको, जिसमें कि अपने मदर का जिक्र किए हैं, तो वो भी एक पोयम है जो कि 1798 में आता है। यहीं से ये सब शुरू होता है। और सबसे पहले जो है ये अपना पब्लिश करवाते हैं, तो ये एक सोनेट पब्लिश करवाते हैं। किसके साथ सोनेट पब्लिश करवाते हैं, तो एस टी कॉलरिज का एक वर्क होता है उसी में। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ पोएट, ये हो गया। अगला देखते हैं। लैम्ब वॉज इन लव विथ एन एक्ट्रेस, ही प्रपोज्ड हर बट सी डिनाइड, हु वॉज सी। अब ये देखिए इसमें बोला जा रहा है कि लैम्ब जो है एक एक्ट्रेस से लव करते हैं, वो लैम्ब जो है उसको उस लड़की को प्रपोज करते हैं, लेकिन वो मना बोल देती हैं। वो लड़की कौन होती हैं, तो वो लड़की जो है फैनी कैले होती हैं। फैनी कैले जो होती हैं दोस्तों, ये इनको जो है ये चार्ल्स लैम्ब 1819 में प्रपोज करते हैं। 1819 में इनको प्रपोज करते हैं, लेकिन ये डिनाई कर देती हैं। उसी वक्त ये जो है मैरिज भी कर लेती हैं, फैनी कैले जो हैं
मैरिज कर लेती हैं, जिससे ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं और ये लाइफ टाइम तक विवाह नहीं करते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लैम्स प्रोज वर्क अ टेल ऑफ रोजिमंड ग्रे, लैम्स प्रोज वर्क अ टेल ऑफ रोजिमंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट आर। लैम्प का जो वर्क है दोस्तों टेल ऑफ रोजिमंड ग्रे और दूसरा है ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट। ये जो है ये क्या है, तो ये है नॉवेल्स है, लेकिन ये जो आपका रोजिमंड ग्रे है इसको नोवेला की कैटेगरी में रखा गया है। नोवेला जो कि नॉवेल से छोटी होती है, तो ये दोनों इनका क्या है दोस्तों, नॉवेल है। और ये दोनों आता कब है, टेल ऑफ रोजिमंड ग्रे, ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, तो ये दोनों के दोनों आते हैं 1798 में। कब आते हैं दोस्तों, 1798 में। और ये जो है दोस्तों इसको पूछा भी जा चुका है टेल ऑफ रोजिमंड ग्रे को 2009 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लैम्ब वंस सेड माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई एसेज, व्हाट डज इट मीन। अब लैम्ब क्या एक बार लैम्ब ने क्या बोला है कि जो आई एम द माई सेल्फ, मैं जो हूँ स्वयं में सब्जेक्ट हूँ अपने एसेज का। ये जो है हीज एसेज आर ऑटोबायोग्राफिकल, यानी कि अपने जो वर्क का जो सब्जेक्ट है इनके वो ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी ये अपना जो वर्क लिखते हैं वो स्वयं का ही सब्जेक्ट उठाते हैं, जिस वजह से इसको क्या बोला जाता है, ऑटोबायोग्राफिकल बोला जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि हीज एसेज आर ऑटोबायोग्राफिकल। अगला देखते हैं। चार्ल्स लैम्ब एसेज आर रिप्लेट विथ, चार्ल्स लैम्ब का जो एसेज है वो रिप्लेट करता है, तो वो किससे करता है, तो वो करता है ह्यूमन एंड पैथोज से, ह्यूमर एंड पैथोज से। तो ये ह्यूमर क्या होता है दोस्तों, तो ह्यूमर होता है आपका कोई हास्य होता है, उसी को बोलते हैं ह्यूमर। और दूसरा जो है आपका पैथोज क्या होता है, तो पैथोज एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें कि अनुभव किया जाता है, कोई चीज़ अनुभव किया गया है या फिर सहन किया गया है, बर्दाश्त किया गया है, उसी चीज़ को बताया जाता है पैथोज में। ठीक है, सहन करना या अपना अनुभव शेयर करना, तो यही सब इनका थीम रहा है। अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज चार्ल्स लैम्ब वेरी गुड फ्रेंड, चार्ल्स लैम्ब के सबसे अच्छे मित्र कौन होते हैं, तो वो होते हैं इनके स्कूल फ्रेंड होते हैं, स्कूल फ्रेंड एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज का पहले डेथ होता है 1834 में, उसी के कुछ महीने बाद जो है इनका भी डेथ हो जाता है, 3-4 महीने बाद। किसका, चार्ल्स लैम्ब का। तो ये जो है इनके जो फ्रेंड है वो वेरी गुड फ्रेंड है, कौन, एस.टी. कोलरिज। अगला देख लेते हैं। क्राइस्ट हॉस्पिटल में दोनों लोग मिले रहते हैं। अगला क्वेश्चन है एसेज ऑफ इलिया अपीयर्ड इन, तो एसेज ऑफ इलिया कब आया था दोस्तों, वो आया था 1823 में। उसके बाद जो है लास्ट एसेज ऑफ इलिया कब आता है, तो वो आता है 1833 में। 1833 में क्या आता है, लास्ट एसेज ऑफ इलिया आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैम्ब्स एसेज ऑफ इलिया वर रिटन इन 1820 to 1823, वेन वर द लास्ट एसेज ऑफ इलिया पब्लिश्ड। अब इसमें बोला जा रहा है, ये ऐसा क्यों बोला गया है कि जो एसेज ऑफ इलिया लिखा गया था वो 20 से 23 के बीच में लिखा गया था। तो ये एक्चुअली दोस्तों लंदन मैगजीन में एसेज के फॉर्म में ये पब्लिश होता रहता है। कब से, 20 से 25 में, दोनों का बात कर रहे हैं ना कि एक का। यहाँ जो बात किया गया है केवल एसेज ऑफ इलिया का किया गया है, और पूछा गया है लास्ट एसेज ऑफ इलिया कब पब्लिश होता है। तो एक बार डिटेल में आप देख लीजिए कि जो एसेज ऑफ इलिया है, एसेज ऑफ इलिया कलेक्शन नाम से केवल इनका जो है वर्क पब्लिश होता है। कब से कब तक, तो 1820 से लेकर के 1825 तक एसेज ऑफ इलिया नाम से इनका वर्क जो है, एसेज जो है आता है लंदन मैगजीन में। उसके बाद जो है ये बुक के फॉर्म में इसको पब्लिश करवाते हैं। इसी बीच में जो है ये 1823 में क्या करते हैं, ये अपना जितना हुआ रहता है, एसेज कंप्लीट हुआ रहता है इनका, उसको एसेज ऑफ इलिया नाम से पब्लिश कर देते हैं, एसेज ऑफ इलिया नाम से। उसके बाद जो है 23 के बाद से लेकर के 25 तक जितना भी एसेज आता है उसको नाम दे देते हैं लास्ट एसेज ऑफ इलिया, और दोनों को जो है बुक फॉर्म में इसको कलेक्शन फॉर्म में जो है इसको पब्लिश कर देते हैं। तो पहला वाले को कब से कब तक मानेंगे, 20 से 23 मानेंगे, और दूसरा वाले को 23 से 25 मानेंगे।
तो ये जो बुक के फॉर्म में पब्लिश होता है पहला वाला वो 23 में होता है, और दूसरा वाला जो पब्लिश होता है वो 33 में होता है। डिटेल समझ में आ गया आपको, ये 33 में होता है। अगला देख लेते हैं, लैम्स फर्स्ट एसेज दैट अपीयर्ड इन लंदन मैगजीन ऑफ 1820। अब इसमें बोला जा रहा है कि लैम का जो फर्स्ट एसेज था जो पब्लिश हुआ था लंदन मैगजीन में 1820 में, वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों रिकलेक्शन ऑफ द साउथ सी हाउस। तो ये क्यों ऐसा हुआ, आप देखिए उठा करके, जो इनका एसेज ऑफ इलिया है, एसेज ऑफ इलिया है, वो सबसे पहला जो इनका वर्क उसमें आता है वो आता है रिकलेक्शन ऑफ द साउथ सी हाउस। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों बोला जा रहा है? 1820 में आप बोलेंगे पब्लिश तो हुआ है 23 में, फिर 1820 में क्यों? तो पहले ये एसेज के फॉर्म में आता है, 1820 से 25 के बीच में चलता है एसेज ऑफ इलिया, जिसमें कि सबसे पहला जो पब्लिश करवाते हैं वो करवाते हैं रिकलेक्शन ऑफ द साउथ सी हाउस, जिसको कि ये सबसे पहला नाम दिया गया है। तो सीरियल से इसको पब्लिश करवा रहे हो, तो जब इसको सीरियल से पब्लिश करवा रहे हो तो उसमें सबसे पहले रिकलेक्शन ऑफ द साउथ सी हाउस को ही पब्लिश करवाते हैं लंदन मैगजीन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाई चार्ल्स लैम। चार्ल्स के लैम के द्वारा कौन सा एसेज जो है नहीं लिखा गया है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो उसमें जो है दोस्तों कन्वेलेसेंट, ये लास्ट एसेज ऑफ इलिया का कलेक्शन है। इम्परफेक्ट सिंपैथीज, ये एसेज ऑफ इलिया का है। बैचलर्स कंप्लेंट, ये भी एसेज ऑफ इलिया का है, जो कि 1823 में आते हैं। ऑफ स्टडीज, ये तो फ्रांसिस बेकन का है। ऑफ स्टडीज जो है फ्रांसिस बेकन का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी एसेइस्ट होते हैं, उनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज बोला गया है। देखिए इधर, इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज बोला गया है। इंग्लिश ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, ना कि इंग्लिश फादर ऑफ एसेज पूछा गया है। फादर ऑफ एसेज पूछेगा तो मोंटेग्ने को लगाइएगा, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज पूछेगा तो फ्रांसिस बेकन को बताइएगा, फ्रांसिस बेकन। ठीक है, अब इसमें जो देखिए ऑफ स्टडी जो है इन्हीं का होता है, फ्रांसिस बेकन का। अगला देख लेते हैं, हु इज़ द राइटर ऑफ एडवेंचर ऑफ यूलिसेस। एडवेंचर ऑफ यूलिसेस के राइटर कौन है? तो आपको हम बताए थे कोलेबोरेशन में कि कोलेबोरेशन में इनका 3 वर्क आता है। मैरी और लैम का जो है 3 वर्क आता है। कौन कौन सा आता है दोस्तों? एडवेंचर ऑफ यूलिसेस एक हो गया, और कौन सा हो गया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर्स भी था कोलेबोरेशन में, और एक था मिसेस लाइसेस्टर्स स्कूल। कौन सा था? मिसेस लाइसेस्टर्स स्कूल। तो ये जो तीनों वर्क है ये कोलेबोरेशन में रहता है मैरी और चार्ल्स लैम के साथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ हो जाएगा, ध्यान रहेगा। एडवेंचर ऑफ यूलिसेस, मिसेस लाइसेस्टर्स स्कूल, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये तीनों के तीनों कोलेबोरेशन में हैं। अगला देख लेते हैं, हु इज कॉल्ड द एसेइस्ट पर एक्सीलेंस। ये किसने बोला है इनको एसेइस्ट पर एक्सीलेंस? किसको बोला गया है? हु इज कॉल्ड, किसको बोला गया है? तो वो बोला गया है लैम को बोला गया है। लैम को जो है क्या बोला गया है? एसेइस्ट पर एक्सीलेंस, या तो फिर एसेइस्ट फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, या तो ये बोलिए या तो फिर यहाँ पर एसेइस्ट पर एक्सीलेंस भी बोला जाता है इनको। अगला देख लेते हैं, हाउ इज लैम एसोसिएटेड विथ क्राइस्ट हॉस्पिटल। इनका संबंध क्राइस्ट हॉस्पिटल से क्या रहा है? तो ये जो है यहाँ पर हियर ही वॉज एजुकेटेड, यहाँ पर इनको जो है शिक्षा मिला है, और शिक्षा के साथ साथ जो है यहाँ पर इनके फ्रेंड बनते हैं एसटी कॉलेज। यह एक बोर्डिंग स्कूल होता है, यहीं पर इनकी मुलाकात होती है एसटी कॉलेज से, और वहीं ये दोनों जो है फ्रेंड बन जाते हैं। अगला देख लेते हैं, क्राइस्ट हॉस्पिटल, ये जो है एजुकेशन इनका स्कूल रहता है, जो सुनने से तो हॉस्पिटल लगता है लेकिन ये स्कूल रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रोमांटिक नॉवेल बाय चार्ल्स लैम। ये जो पूछा जा रहा है कि चार्ल्स लैम के द्वारा कौन सा नॉवेल है, तो वो है दोस्तों रोजेमंड ग्रे। रोजेमंड ग्रे ये एक नॉवेला होता है दोस्तों। रोजेमंड ग्रे जो है एक नॉवेला है जिसमें कि अपनी गर्लफ्रेंड एन सीमन के बारे में ये बताए हैं, अपना लव अफेयर जो एन सीमन के साथ इनका चला है। अगला देख लेते हैं, मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट इज एन एसे दैट हैज़ इनलाइटेड
जनरेशन ऑफ रीडर्स वी फाइंड इट इन। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन बन जाता है। पहली बात कि ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे पब्लिश होता है, किस कलेक्शन में आता है। दूसरा पूछा जाएगा कि ये जो है ये किस चीज़ को डील करता है, थीम को, तो वो है डिलाइटेड जनरेशन ऑफ रीडर्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का, तो वो हो जाएगा आपका, ये किस में आता है, एसेज ऑफ इलिया में आता है। एसेज ऑफ इलिया में कौन कौन सा वर्क आता है दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको रिकॉल करवा देते हैं कि एसेज ऑफ इलिया में इनका कितना जो है वर्क कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आया है। तो एक आपको अभी कुछ देर पहले साउथ सी हाउस बताए थे, सबसे पहले आता है। उसके बाद साउथ सी हाउस, ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन, ये भी आता है। उसके बाद बैटल्स ओपिनियन, ये आप देख ही रहे हैं। और एक आता है इम्परफेक्ट सिंपैथीज होता है। उसके बाद वैलेंटाइंस डे है, फूल्स डे है। उसके बाद क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years अगो है। ड्रीम चिल्ड्रेन हो गया, प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स हो गया, बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। और एक दो है इम्पोर्टेंट, जिसे आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी। तो ये सब जो है इनका किसका है कलेक्शन, एसेज ऑफ इलिया का। और इसमें जो पूछा गया है बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, लैम्स आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ये जो है क्या है, तो ये एसे है। तो ये अभी जस्ट आपको बताए हैं कि ये कलेक्शन है एसेज ऑफ इलिया का। एसेज ऑफ इलिया का जितना अभी आपको बताएं दोस्तों वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि एसेज ऑफ इलिया में तो वैसे 19-20 एसेज जो है पब्लिश होते हैं, लेकिन जो हम आपको बताए हैं वो इम्पोर्टेंट बताए हैं, उसको तो ज़रूर आपको याद कर लेना चाहिए। अगला है क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, लैम्स वर्क फॉर चिल्ड्रेन ओनली इंक्लूड्स। अब ये पूछा जा रहा है कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के अलावा जो है जो चार्ल्स लैम्ब है वो कौन सा चिल्ड्रन बुक लिखते हैं, तो वो लिखते हैं एडवेंचर ऑफ यूलिसेस। यानी कि ये जो है दोस्तों टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है ये तो चिल्ड्रन बुक होता ही है, इसके साथ साथ जो है इसके अलावा जो है एडवेंचर ऑफ यूलिसेस भी जो है इनका चिल्ड्रन बुक होता है। कुछ देर आप पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है ये दोनों भाई बहन का होता है, चार्ल्स और मैरी का। और जो मैरी होती हैं वो कॉमेडीज़ को डील करती हैं और ये जो है जो चार्ल्स लैम्ब है वो ट्रेजेडीज को डील करते हैं। ये सब प्रोज फॉर्म में ये लोग पब्लिश करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रोड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये किसने लिखा है, तो ये लिखे हैं चार्ल्स और मैरी, दोनों भाई बहन। हम आपको बताए थे कोलेब्रेशन में इनका 3 वर्क आता है, ठीक है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, यूलिसेस हो गया, और एक इनका था मिसेस लाइसेस्टर्स स्कूल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, मैरी हैंडल्ड 14 कॉमेडीज एंड चार्ल्स हैंडल 6 ट्रेजेडीज। अभी आपको बताए हैं कि जो मैरी हैंडल करती हैं वो 14 कॉमेडीज़ को हैंडल करती हैं। प्रोज फॉर्म में ये दोनों के दोनों लोग जो है समरी को पब्लिश करवाते हैं। जो मैरी होती हैं वो 14 कॉमेडीज़ को डील करती हैं, और चार्ल्स जो होते हैं वो 6 ट्रेजेडीज़ को हैंडल करते हैं। ये सब के सब जो है समरी लोग पब्लिश करवाते हैं, जो कि प्रोज फॉर्म में होता है। अब देखिए 6 ट्रेजेडीज़ ये कौन कौन सा है, कॉमेडीज़ तो आपको फिर भी समझ में आ जाएगा, अब ट्रेजेडीज़ आपको बताते हैं कौन कौन सा है। तो हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, हुकम का पूरा फॉर्म है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। उसके बाद है टाइमन ऑफ एथेंस, रोमियो एंड जूलियट। अगला देख लेते हैं, एसेज ऑफ इलिया इज, एसेज ऑफ इलिया वो क्या है, तो प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट है। यानी कि इसमें देखिए इतना ज़्यादा ये ऑटोबायोग्राफिकल चीज़ों को ये रिप्रेजेंट किए हैं अपने लाइफ के। ये खुद भी बोलते हैं कि इनका जो थीम रहा है, इनका जो एलिमेंट्स रहा है, सब्जेक्ट रहा है, वो पर्सनल रहा है। तो इसमें जो है दोस्तों इनका एक चीज़ रहता है दोस्तों कि ये जो है ये इतना ज़्यादा अपना ऑटोबायोग्राफिकल चीज़ों को इंक्लूड किए हैं, जिस वजह से ये क्या होता है प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट होता है। पर्सनल, ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है, प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल, ये सब जहाँ भी दिखे एसेज को लेकर के तो आप सीधा लगा दीजिएगा चार्ल्स लैम्ब को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसे बाई चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब के द्वारा कौन सा एसेज नहीं है? तो देख लेते हैं, नाइट फियर्स ये भी इन्हीं का वर्क है, क्राइस्ट हॉस्पिटल इन्हीं का है, पुअर रिलेशन इन्हीं का है, और गोइंग ऑन अ जर्नी ये इनका नहीं है। तो देखिए क्राइस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे इनका कि एजुकेशन हुआ है, ठीक है। पुअर रिलेशन जो कि इनका आता है, किस में आता है? लास्ट एसेज ऑफ इलिया में आता है। क्राइस्ट हॉस्पिटल वाला, क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years एगो, तो ये जो रहता है फर्स्ट वाले में आता है। नाइट फियर्स भी फर्स्ट में रहता है, यानी एसेज ऑफ इलिया में रहता है। तो जर्नी, गोइंग ऑन अ जर्नी जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच मैगजीन वर पब्लिश्ड द फर्स्ट सीरीज ऑफ एसेज ऑफ इलिया। तो एसेज ऑफ इलिया का जो है वो फर्स्ट टाइम जो है पब्लिश कहाँ करवाते हैं, किस मैगजीन में? तो वो कराते हैं, एसेज ऑफ इलिया जो है पब्लिश करवाते हैं फर्स्ट सीरीज में अमेरिकन मैगजीन, लंदन मैगजीन में। लंदन मैगजीन में जो है फर्स्ट टाइम जो है ये पब्लिश करवाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वाज द एडिटर ऑफ लंदन मैगजीन। लंदन मैगजीन के एडिटर कौन होते हैं? तो वो होते हैं जॉन स्कॉट। जॉन स्कॉट जो होते हैं वो लंदन मैगजीन के एडिटर होते हैं। उसी टाइम पर 1820 में सबसे पहला ये अपना जो है एसेज ऑफ इलिया कलेक्शन नहीं, इसको केवल एसेज सीरीज फॉर्म में पहले आता है, उसके बाद कलेक्शन फॉर्म में 23 और 33 में दोनों में आता है एसेज ऑफ इलिया, लास्ट एसेज ऑफ इलिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और एक दो चीज़ें जो है रिलेटेड है इनसे बता देते हैं कि चार्ल्स लैम्ब जो है इनके फ्रेंड होते हैं। चार्ल्स लैम्ब फ्रेंड होते हैं इनके, चार्ल्स लैम्ब एस.टी. कॉलरिज के फ्रेंड्स होते हैं। और ये जो दोनों हैं सब दोनों के दोनों क्राइस्ट हॉस्पिटल में जो फ्रेंड बनते हैं, प्रिय मित्र होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि एस.टी. कॉलरिज के फ्रेंड कौन है, तो चार्ल्स लैम्ब को लगाइएगा। और ये जो है विवाह नहीं करते हैं लाइफ टाइम, और ये जो है एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं। ये जो है ये और इनकी बहन जो है मिलकर के एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं, और उसका जो है उसी को जो है देख रेख ये लोग करते हैं, बाकी ये विवाह नहीं किए रहते हैं चार्ल्स लैम्ब। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। रिमेन क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे 31 से। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए।